हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। सर्कल का क्लास 10th NCERT। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि टू प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रॉम्बस। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल को पैरेललोग्राम में बनाया गया हो तो आपको ये शो करना है कि वो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बना रहा हूँ तो ऐसे ही बना, पहले तो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं। तो हमें रोम्बस शो करना है तो हम ऐसा डायग्राम बनाएं कि वो रोम्बस थोड़ा दिखे। और आपको पता है कि ये दिया क्या है, पैरेललोग्राम दिया है। तो थोड़ा सा मैं तो इस पर रफ कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते तो आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। ए है, बी है, सी और डी है। आपको पता है कि क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे फ्रेंड्स, क्या है कि वी हैव अ पैरेललोग्राम। क्या चीज, ये GRM लिखते हैं शार्ट में। ABCD ये पैरेललोग्राम है। फिर क्या करना है, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि जो ABCD होगा इज रोम्बस। क्या दिखाना है, ये रोम्बस होगा, रोम्बस। आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। अब रोम्बस दिखाने के लिए हमें सभी साइड्स आपस में इक्वल दिखाना पड़ेगा। इसको P मान ले रहे हैं, इसको Q मान ले रहे हैं, इसको R मान ले रहे हैं, इसको AS मान ले रहे हैं। PQRS ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आगे आप देखिएगा क्या होगा। एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको क्या करना है, रोम्बस। रोम्बस के सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होते हैं। मतलब ए बी बराबर क्या है, सी डी है। तो जब आप प्रूफ करेंगे क्या लिखेंगे, वी है। अगर हम ए बी ये वाली साइड और प्लस सी डी को लिखना चाहें तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं ए आर प्लस आर बी, क्योंकि ए आर को आर बी में ऐड करेंगे ए बी मिलेगा। प्लस सी डी की बात अगर करते हैं तो सी डी में देखिए, सी डी को क्या कर सकते हैं, सी पी प्लस पी डी, सी पी प्लस पी डी। अभी आप ऐसे रहने दीजिए, आप ध्यान से समझिएगा। ए आर के प्लेस पे ए एस लिख सकते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, इसकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो क्या होगा देखिएगा, फिर आगे देखिएगा। हमने कहा कि ए आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए एस, क्योंकि ये इसके क्या है, बराबर है। प्लस आरबी के प्लेस पे देखिए, इसके प्लेस पे आप बी क्यू लिख सकते हैं। आपको पता है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। उसी तरह से सीपी के प्लेस पे सी क्यू लिख सकते हैं। और पीडी, ये जो पीडी दिया है वहाँ पे डीएस लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम एएस में डीएस ऐड कर रहे हैं, देखिए एएस में डीएस ऐड कर रहे हैं, एएस और डीएस ऐड करेंगे तो मिलेगा एडी। और बी क्यू और सी क्यू को ऐड करिए तो क्या मिलेगा, बीसी। इधर क्या है आपका, ए बी प्लस सी डी। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो जहाँ सी डी है वहाँ भी ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी और ए बी, और आप इधर क्या कर दीजिए, बी सी ए डी के प्लेस पे देखिए, क्योंकि ए डी बराबर बी सी होगा तो यहाँ बी सी कर दीजिएगा, यहाँ बी सी। तो 2 टाइम्स ए डी बराबर 2 टाइम्स क्या, बी सी। ये कैंसिल हो गया तो ए डी बराबर क्या मिल गया, बी सी। अब आप देख रहे हैं जो आपका सॉरी ये बी था, हमने लिख दिया ए बी बराबर बी सी। मतलब ए बी की लेंथ बी सी के बराबर हो गई, और यही ए बी इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, तो सब आपस में बराबर होगा। तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यही आपको शो करना था, ये रोम्बस आपका हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दोस्त देखिएगा क्या दिया है। कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
आप इसको समझिएगा इसमें क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल दिया है जो कि सर्कमस्क्राइब है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है, दिस सर्कल इज इनसाइड इन क्वाड्रिलेटरल, ऐसे आप बना दीजिएगा। थोड़ा मैं तो इस पर रफ कर सकता हूँ, आप नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा आप ध्यान से बनाइएगा जिससे ये बन जाए। देखिए मैंने इसको फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ये सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल। कह रहे इसका यहाँ सेंटर होगा, तो कह रहे इसका जो अपोजिट साइड है ना, वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करा। सप्लीमेंट्री का मतलब कि जब दो एंगलों का सम कितना हो 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, तो आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री। अगर आप इसको यहाँ से मिलाते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं, ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, दिस इज सेंटर, तो आपको ये शो करना है ये और इसका जो दोनों का सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो जो गिवन है लिख लेंगे, क्या शो करना है मैं वो लिख रहा हूँ। क्या शो करना है, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू क्या दिखाना है हमको 180 डिग्री, ऐसे दिखाना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको P मान लीजिए, यहाँ पे Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिएगा, इसको S मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सब टच कर रहा है सर्किल को, तो ये सब टेंजेंट हुए। क्या हो गए, सब टेंजेंट हो गए। फिर आप यहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे सब मिला दीजिएगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब आप ध्यान से समझिएगा, मैं इतने एंगल को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 मान लिया है। तो सारे एंगल देख रहे हैं। ये 4 क्या है आपका, 4 ये एंगल है, इतना से। 3 क्या है, सिर्फ इतना है, 2 है, 1 है, 8 है, 7 है, 6 है, इस तरीके से दिया है। अब आइए हम लोग को यही शो करना है। तो जब हम प्रूफ करते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे पहले, सिंस ट्रायंगल ROB, ट्रायंगल ROB जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल BOQ के, BOQ के। कैसे होगा, देखिए ये इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, ये रेडियस है, तो यस यस से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया बाई CPCT। मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये साइड इसके बराबर, टेंजेंट्स ये दोनों में कॉमन है, ये क्या है, रेडियस है, तो 1 बराबर 2 हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। उसी तरीके से 5 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 6, और 7 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एंगल 8। मतलब जब आप इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब नाउ देखिएगा क्या है, हमें मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का जो सम होगा कितना होगा, 360 डिग्री। अब आप बताइए 1 2 बराबर है, 1 2 आपस में बराबर है, तो आपको पता है 1 के प्लेस पे भी 2 लिख सकते थे, यहाँ 2 टाइम्स एंगल 2 हो गया। 3 4 के बराबर है, अगर 4 के प्लेस पे 3 लिखते हैं तो 2 टाइम्स एंगल 3 हो गया, प्लस। उसी तरीके से देखिएगा 5 6 के बराबर है, तो आप यहाँ 5 के प्लेस पे 6 रख देंगे तो 2 टाइम्स एंगल 6। उसी तरीके से 7 8 के बराबर है, तो 2 टाइम्स एंगल 7 हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा, सॉरी 2 टाइम्स एंगल 7 बराबर क्या है, 360। 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 + 3 + 6 + 7 इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। और 2 और 3 है क्या, देख रहे हैं 2 और 3 है क्या, BOC, एंगल BOC एंड प्लस, और 7 + 6 क्या है बताइए, AOD, एंगल AOD बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यही आपको शो करना ना, BOC और AOD का सम कितना, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल AOB और प्लस एंगल COD का भी सम 180 डिग्री होगा, मतलब ये इसका और ये इसका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान से देख समझिएगा। आज हमने सर्कल को पूरा कंप्लीट कर दिया 3-4 वीडियो में। जो मेन क्वेश्चन जो काफ़ी एक्सपेक्टेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने किया है। तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं दूसरे चैप्टर को लेके आता हूँ। तो थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।